साथियों नमस्कार। जैसा कि बता दें कि अभी हम बागी बलिया में हैं और ये वही बागी बलिया है जो आज़ादी से पहले ही घोषणा कर दिया था बलिया ने कि मैं आज़ाद हो चुका हूँ। और कहीं न कहीं आज जो बलिया का चुनावी जो सिक्का बना हुआ है काफ़ी गर्मजोशी के साथ देखा जा रहा है। चाहे वो पूर्वांचल के सभी ज़िलों में आज जो है कि होड़ मची है। हर पार्टी जो है कि हर पार्टी के नेता, लेकिन इसी घड़ी में जो है कि हम बलिया के काफ़ी आप कहीं न कहीं जो स्क्रीन पे जो चेहरा आप देख रहे हैं ये पुराना चेहरा नहीं है, नया चेहरा नहीं है, ये ऑलरेडी आप लोग देखे भी हैं। और बहुत बहुत स्वागत है सर। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम थोड़ा सा परिचय जानने का प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा परिचय दीजिए। देखिए, मैं अवधेश कुमार राजभर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वदेव भारतीय समाज पार्टी, वर्तमान में अभी बीजेपी का मैं नेता हूं और रसड़ा से बिलोंग करता हूं। सर एक थोड़ा सा मैं कड़वा सवाल करता हूं। जी पूछिए। ऐसा आपको क्यों लगा और कब लगा कि सुहेल देव पार्टी एक अपने आप में मजबूत पार्टी मानी जाती है पूर्वांचल की? जी। तो ऐसा क्या हो गया कि आप लोग जो है कि ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी छोड़े थे, सपा में आए, फिर इस बार जो है कि सपा को छोड़कर बीजेपी में चले गए और आप भी बीजेपी में, ऐसा क्यों? क्या है बीजेपी? देखिए, बीजेपी की बात पहले तो छोड़ दीजिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को राजभर समाज के लोगों ने उनको ये सोचकर आगे बढ़ाने का काम किया कि चलो राजभर समाज की ये पार्टी है और कहीं ना कहीं हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। अगर अपना पैसा लगाकर कोई भी कार्यकर्ता हो, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के एक एक जो जनता है राजभर समाज की, वो लोगों ने अपना चंदा लगाकर, अपना पैसा लगाकर अपना जो है कि रैलियाँ कराने का काम किए और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को आगे बढ़ाने का काम किए, इस नाते कि जब हम लोग अपनी पार्टी और अपना एक घर होगा तो हमारा भी हक हिस्सा अधिकार मिलेगा। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सन 2002 से सिर्फ ही जो है कि ये झूठ बोलने का काम किए और राजभर समाज को गुमराह करने का काम किए। वो सिर्फ उनका राजनीति एक ही चीज़ है भैया, उनका राजनीति ये है कि किस तरह से हमारा परिवार आगे बढ़े। क्योंकि राजभर समाज जिस तरह से विश्वास किया हुआ है, वास्तव में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब रसड़ा में आए थे तो लोग बताते हैं कि टूटे हुए चप्पल पहन कर आए हुए थे, फटे हुए पैंट पहन कर आए थे और ट्रेन से आया करते थे झोला लेकर। आज वहीं ओम प्रकाश राजभर को जो है कि हवाई चप्पल से लोग ने फॉर्च्यूनर पर बैठाने का काम किया राजभर समाज के लोगों ने। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहाँ समझ रहे हैं? राजभर समाज बताइए, सन 2002 से पार्टी बनी है और सन 2002 से पार्टी बनने के बाद से कोई भी उनका पुराना साथी बचा हो? आप उन्हीं के पार्टी से आप हैं, लेकिन ऐसा प्रत्यारोप आप मतलब इस तरीके से दे रहे हैं, मैं क्या बोलूँ इस पे? देखिए, मैं तो कभी ये नहीं सोचा था कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी छोड़कर मैं किसी दूसरे दल में काम करूंगा। मैं तो हमेशा एक ही चीज़ अपने दिल दिमाग में ठाना हुआ था कि मरेंगे स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में और जिएंगे भी तो काम करेंगे स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में। लेकिन ऐसा सिचुएशन माननीय ओम प्रकाश राजभर का जो गलत नीति है वो लाकर खड़ा कर दिया कि आज स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का हम लोग जिस तरह से काम करते थे, अपना तेल गाड़ी में डालकर अपने पैसे से चलना, गांव-गांव में घूमना, लगातार में 8 साल से किया। और 8 साल में इनको हमने समझने का काम किया। जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ उसमें भी ये गलत काम किए, सीट बेचने का काम किए। जो पार्टी का एक दिन का भी सदस्य नहीं है उनको टिकट देने का काम किए। उसमें भी हमने विरोध किया था, हमने विरोध किया और हमने अपने बैठ गया घर पे। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जब हल्दरपुर की रैली होती है उससे एक दिन पहले कहते हैं कि अवधेश देखो, चुनाव में गलतियां कुछ हुई हैं, आओ मिलकर हम लोग काम करते हैं और समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमने कुछ सोचा न समझा, फिर बोले कि चलो माननीय हमारे नेता अगर इस तरह से कह रहे हैं तो चलो इनके साथ फिर काम करते हैं। फिर आप देख लीजिए, नगर पंचायत चुनाव में यही हाल कर दिया। रसड़ा में उनका कैंडिडेट नहीं था। जब कैंडिडेट आपका नहीं था तब बीजेपी से गठबंधन नहीं किए थे तो किस मुद्दे पर आपने रसड़ा में वोट दिलवाने का काम किया बीजेपी को? यहाँ पे वो बिक गए। इसका हमने विरोध किया तो उन्होंने कहा कि देखो अब तुम बहुत बड़ा नेता बन गए हो। इसके मतलब कि वो नहीं चाहते हैं कि राजभर समाज का बेटा नेता बने। वो तो जब चले थे बनारस से तो कहा करते थे कि मैं आया हूँ राजभर
राजभर के बेटा को नेता बनाने के लिए और राजभर के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और आज आप उसी मुंह से कह रहे हो कि बहुत बड़ा तुम नेता बन गए हो, तुम पार्टी का मालिक हो। आप ही बताइए, जनता बताएं, राजभर समाज के लोग बताएं, क्या हम अगर 100-200 रुपया का पेट्रोल डालकर गांव-गांव में घूमकर संगठन बनाने का काम करते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो क्या मेरा जहां गलत होगा बोलने का अधिकार नहीं है? इस नाते हमने भाई पार्टी छोड़ दिया। लेकिन सर एक सवाल रहेगा, जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं जहुराबाद में जहाँ से वो विधायक हैं माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, वहाँ के जो है कि तमाम जो है कि मैं राजभर समाज से मिला और उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता हैं जो कि आज इस दुनिया में मुझे राजभर एक टाइटल, राजभर एक संबोधन के नाम से लोग जानना शुरू कर दिए, इतने अच्छे हैं राजभर जी। देखिए, वो राजभर जिसको जानकारी नहीं है, जो पढ़े लिखे कम हैं, जो पढ़े लिखे जो नौजवान साथी हैं, जो पढ़े लिखे हमारे जो राजभर समाज के लोग हैं, वो जानते हैं सन 2002 में न पार्टी बनी, उससे पहले आप देख लीजिए लाल बाग चौराहे पे किसने लगवाया मूर्ति, राजभर का मूर्ति। बहराइच में चले जाइए, तमाम जगहों पे राजभर समाज की यानी चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति स्थापना हुई है सन 2002 से पहले। क्या राजभर कोई नहीं जानता था? मैं तो जब से पैदा हूँ तब से अवधेश कुमार राजभर लिखता हूँ। जो लोग नहीं जानते थे, ये गुमराह करने का काम किए हैं, और राजभर समाज के लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग यही जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर आए हैं, तब से हम राजभर लिख रहे हैं। क्या उससे पहले आप डोम लिखते थे, मुसहर लिखते थे, राजभर नहीं लिखते थे? उन लोगों से मैं सवाल कर रहा हूँ जो इस तरह से बातें कर रहे हैं। ये जो पढ़े लिखे कम लोग हैं, जो नहीं जानते हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। बाकी जो पढ़े लिखे हमारे समाज के लोग हैं, नौजवान साथिया जग रहा है और सावधान हो रहा है। देखिए, जब कोई गलती करता है तो निश्चित रूप से उसको सही रास्ते पर लाने के लिए उसका विरोध भी करना ज़रूरी है, उसको सबक सिखाना भी ज़रूरी है। तो आज राजभर समाज के लोग सबक सिखाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर के लिए लगे हुए हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। चुनाव आने दीजिए, देखिएगा क्या हो रहा है। लेकिन